प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं सबको आशीष कर, तेरी महिमा से, तेरी दया से, तेरी अनुग्रह से भर दे प्रभु। जिस पर प्रभु तेरे वचन को सुनकर आने वाला समय प्रभु तेरे वचन को जानने के लिए प्रभु हमको बुद्धि ज्ञान समझ दे प्रभु। विशेष कर प्रार्थना करते हैं इस समय प्रार्थना सौंपते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से भर दे प्रभु, जिस पर तेरी ओर से तेरे वचन को बोल पाऊँ, समझा पाऊँ प्रभु। इसलिए हमको सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सभी को आशीष कर, इस वचन के माध्यम से आने वाला समय में आत्मिक जीवन को प्रभु, आत्मिक जीवन से प्रभु जीवन जीने के लिए प्रभु जो सहायता कर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से हम सभी को सुंदर समय दिया परमेश्वर के वचन को पुनर्बार ध्यान करने के लिए। प्रियो, आज हम भजन संहिता उसका 91 चैप्टर को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि हम सब कोई भजन संहिता पुस्तक को ध्यान करते आ रहे हैं और कई सारे विषय को हम सुने और उसको हम जाने। आज हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय को ध्यान करेंगे और यहाँ का जो मुख्य विषय को हम यहाँ पर देख पाते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला। और प्रियो, हम सब कोई हमारे जीवन को बचाने के लिए हम सब कोई चाहते हैं ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपना जीवन को विनाश के पथ पर लेकर जाए। हम सब कोई जीने के लिए चाहते हैं इस दुनिया में और जिए। हमारा आशा रहता है कि हम हमारा शरीर ठीक रहे और बहुत दिन तक हम इस जगत में रहे हुए हम चाहते हैं प्रियो। परंतु हम सब कोई इस विषय जानते हैं कि एक दिन हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, एक दिन हमारा मृत्यु होगा। तभी भी हमारा जो बाहरी जो शरीर को हम बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु हमको ऐसे ही शक्ति दे और हम संसार में अच्छा जीवन बिताए बोलकर। लेकिन परंतु हम कभी कभी हमारे शरीर को ज्यादा ध्यान रखते हुए हमारे आत्मा को हम ध्यान नहीं रखते हैं। बाहर रूप जो है उसको ज्यादा हम प्रोटेक्शन, ज्यादा हम उसको ध्यान रखते हैं, ज्यादा उसके बारे सोचते हैं ना। उसको सोचते हुए हम कहीं ना कहीं हमारा आत्मा को हम खो जाते हैं। जब हम अपना शरीर को प्रति हमारा ध्यान इस संसार का रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो आत्मा जो कभी नष्ट होने वाला, कहीं मृत्यु नहीं होने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं कि विनाश के पथ में ले जाते हैं। हम जब परमेश्वर के प्रति हम आस्था, परमेश्वर निकट में हम जब हमेशा बने रहेंगे तो निश्चय हमारा आत्मा क्या होगा, बच जाएगा ना। हमारा आत्मा को हम बचा सकते हैं जब हम परमेश्वर निकट में हम रहेंगे, परमेश्वर की अनुଯାयी, परमेश्वर की आज्ञा अनुଯାयी हम जब जीवन बिताएं, निश्चय हमारा आत्मा को हम बचा सकते हैं। और महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं सब कोई जो मसीह विश्वासी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु हमारा जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी वो मरने वाला नहीं। तो हम हर कोई अपने आत्मा को बचाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। आत्मा, हमारा आत्मा विनाश ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, परमेश्वर की संस्थान होना जरूरी है ना। परमेश्वर निकट में बने रहना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के निकट में नहीं बने हैं, परमेश्वर निकट में नहीं है, तो उसका मतलब कि हम संसारिक जीवन में हमारा लगाव है, संसारिक वस्तु में, संसारिक सारी विषय में हमारा मन है ना। तो संसारिक विषय में जब हमारा मन है तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मा क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर के निकट में जाए, वही हमारा क्या रक्षा करने वाला। कोई विषय हम इस अध्याय में देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला, और परमेश्वर निकट में हम जुट कर रहेंगे तो परमेश्वर निकट में हम रहें तो परमेश्वर हमको बचाएगा। हम जब भजन संहिता उसका 91 का पहला पद में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा संस्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, हम सभी परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत बहुत जरूरी है ना। और जो पहला जो यहाँ पर पॉइंट हम देखते हैं कि हम हमारे जीवन में जब विपत्ति आता है तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो कितना हमारे जीवन में हम जब विपत्ति समस्या आते हैं तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं।
या हम इस संसार का सारे वस्तु, इस संसार जो रिश्ता है उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं? मन के समय में सोचते हैं ना, हम मन के समय विपत्ति समय में हमारा ध्यान इस संसार का सारे विषय, सारे भाई बंधु कहाँ पर है, मेरा परिवार, मेरे बंधु कहाँ पर, मेरे दोस्त कहाँ पर है, उन लोग मुझको सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, हम सोचते हैं ना। और ऐसे करते भी उन लोग को सारी समस्या को, दुख के बताते हैं, हमारे विपत्ति हारे के घटना को उनको बोलते हैं कि उन लोग हमको क्या करे, उस चीजों से उन लोग हमको क्या करे, बचाए बोलकर। परंतु प्रियो, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, संसार में बहुत कोई कम बंधु परिवार ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जो कि हमको प्रभु में एक सांत्वना विषय को सुझाव देते हैं, हमको सही मायने में हमको बातों को बताते हैं, एक धीरज की बात बताते हैं। और बहुत कोई क्या ताना देते हैं ना, हमारा जो दुख के समय में, हमारा विपत्ति समय बहुत कोई ताना मारते हैं ना। इस चीज हम बाइबल में देखते हैं ना, जब आयुब का जीवन में जब दुख विपत्ति आया, तो उसका खुद अपने पत्नी ही उसको ताना दी ना। उसको एक प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में धीरज रहने के लिए, और विश्वास में बढ़ने के लिए उनका पत्नी उसको उसको सहारा नहीं दी, उसको भरोसाजनक बात नहीं की ना, वो ताना मारी। और उसका जो बंधु, उसको जो दोस्त लोग भी उसके पास आए, उसको भी सारे विषय को वो कड़ी बात उसको ताना सुनाए ना। परंतु आयुब ने के जो विपत्ति समय परमेश्वर ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ऊपर वो, परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं रहा, विपत्ति समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा आस्था रखा, तभी वो परमेश्वर, वो विपत्ति जो आयुब के जीवन में था, परमेश्वर उसको उस विपत्ति से बचाए। उस प्रकार हमारा जीवन में भी हम इस संसार की जो हमको बचाएंगे सोचेंगे, वो हमको नहीं बचाएगा। इसलिए हमको बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर ऊपर हम भरोसा रखें। हमारा विपत्ति, हमारा का समस्या, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर हम बताए, वही हमको क्या करेगा, वो सारे विपत्ति से बचाएगा। देखते हैं कि आयुब का जो एंडिंग में परमेश्वर को कितना आशीष दे रहे। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 34, उसका 19 को पढ़िए, 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर लिखा हो कि धर्मी जो धर्मी व्यक्ति है, उनके जीवन में बहुत सारा विपत्ति आता है, परंतु परमेश्वर उसको रक्षा करते हैं, परमेश्वर उस विपत्ति से वो बचाते हैं। क्यों? हम जितने कोई इस संसार में है, हम सभी का जीवन में, सभी का परिवार में, व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आए, कंपल्सरी आएगा। ऐसा नहीं कि हम इस संसार में प्रभु को जान लिए, प्रभु को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा अनुसार जीते हैं, तो हमारे जीवन में विपत्ति समस्या कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। बहुत कोई हम में रहते हैं कि हम प्रभु के निकट में जाएंगे तो हमारा कष्ट सब कुछ दूर हो जाएगा, हमारा विपद चला जाएगा, हम आराम से अच्छा जीवन बिताएंगे, हमारे शरीर में कुछ बीमारी, कष्ट, समस्या कुछ नहीं रहेगा बोलकर। तो हम जब परमेश्वर निकट में जाते हैं, विपत्ति रहने से भी उस विपत्ति को बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए लिखा कि जितना भी धार्मिक जन है, उनका जीवन में जब विपत्ति आता है तो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है प्रियो। हम जब विपत्ति जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब आता है, तो हम परमेश्वर पर भरोसा, आशा रखना बहुत जरूरी है। जब हम संसार में प्रति हम आशा रखते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं उस आशा क्या हो जाता है, खो जाते हैं ना, वो पूरा नहीं होता। इसलिए हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे, तो निश्चय परमेश्वर उसको पूरा करेंगे और हमको विपत्ति से परमेश्वर बचाएंगे। और दूसरा विषय हम यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं, वो महामारी से बचाता है। प्रियो, परमेश्वर हम हर एक महामारी परमेश्वर का एक दंड है ना, परमेश्वर का दंड एक जो महामारी हम देखते हैं, मिस्र देश में भी जितने महामारी परमेश्वर ने वो भेजा। और एक विषय देखते हैं, वहां पर जितने भी मिस्र लोग वहां पर थे, उस महामारी से वो मिस्र का लोग को ही वो डेंजर उन लोग को ही हुआ ना, वहां का इसराइल लोग वहां पर बच गए। इस प्रकार महामारी से, प्रत्येक महामारी से क्या करता है, परमेश्वर बचाता है। हम देखते हैं, हम सब कोई जानते हैं, कोविड के समय में बहुत सारा वैक्सीन, बहुत सारा मेडिसिन निकला ना। हम वैक्सीन लगाए और मेडिसिन भी खाए और बहुत सारा ट्रिक
बताते डॉक्टर की इस प्रकार से कर रहना है, इस प्रकार से खाना है, सारे विषय वो हम करते थे। परंतु वैक्सीन लगाने के बाद भी, मेडिसिन खाने के बाद भी, सही घर में क्वारंटाइन में रहने के बाद भी बहुत सारा व्यक्ति नहीं रहे ना, हम सब भी जानते हैं। दो वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति नहीं रहे, अपने जीवन को वो खो लिया। परंतु हम जो परमेश्वर को वो निर्भर करते हैं, विश्वास करते हैं, तो निश्चय हर एक महामारी से परमेश्वर हमको बचाने वाले हैं। हर एक महामारी से महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर को वो हम विश्वास करें, परमेश्वर को वो हम एक आस्था रखें, भरोसा रखें, क्योंकि वो दंड देने वाला वही है और उस दंड से मुक्त करने वाला भी वही है। देखिएगा, बहुत सारे कोविड समय में बहुत व्यक्ति नहीं रहे और वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन परंतु जो कोई परमेश्वर की दास, परमेश्वर को निर्भरशील, परमेश्वर को विश्वास आस्था रखते हुए जब टीका रहे, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार हम जब मिस्र देश में भी देखते हैं, सारे इस्राएल लोग जब मिस्र देश में थे, वहां पर महामारी हुआ, सारे मिस्र लोग को वो जो महामारी का लक्षण हुआ, बीमारी हुआ, लेकिन फैला, लेकिन इस्राएल लोग को नहीं फैला। तो उस प्रकार हम सबको परमेश्वर को भरोसा रखे, वो हर एक बीमारी से हमको, हर एक महामारी से बचाने वाला। और तीसरे विषय हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो दिन और रात हमारा साथ में रहता है। प्रियो, हम कभी भी भयभीत, कभी भी डर, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हमारा साथ दिन और रात हर एक समय में हमारा वो साथ रहने वाला है। कोई पढ़ेगा उसको 5 भजन संहिता उसका 91 का 5 और 6 कोई पढ़िएगा। उन्हें रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस मानव से जो दिन दोपहर में उड़ाता है। ओके, थैंक यू भाई। तो हम सब कोई भी समय भयभीत ना हो कोई विषय में, परंतु परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। और चाहे वो कोई भी समय, दिन हो रात, हम सोने समय हो, कहाँ पर जाने समय में हो, परमेश्वर को भरोसा रखें, भयभीत ना हो, शत्रु को ना डरे, परमेश्वर को हम भरोसा रखें। वो निश्चय हमको हमारा साथ रहता है और हमको बचाने वाला, रक्षा करने वाला वही है। और चौथा विषय हम देखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। देखिए, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह पापी को प्रेम करता है ना, तो पापी को प्रेम करता है, तो अपने लोगों, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, यीशु मसीह को प्रेम करता है, उसको जानता है, उसका आज्ञानुसार जीवन को बिताता है, उसको पीछे चलता है, तो उसको कितना प्रेम नहीं करता है, उसको कितना वो नहीं जानता है, उसका सारी चीज को वो पूरा करता है ना। जब एक शत्रु को प्रेम करता है, तो ऑब्वियसली अपने लोगों को कितना प्रेम परमेश्वर करता होगा। तो प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। हम सब कोई विश्वासी को परमेश्वर जानता है, हमारा जरूरत क्या है, हमको क्या चाहिए, वो सब सारी विषय जानता है। इसलिए वो हमारा जो भी दिक्कत है, समस्या है, जो भी हमारा कष्ट है, वो जानता है, और सारी चीज को वो क्या करेगा, वो रक्षा करने वाला है। इसलिए परमेश्वर निकट में जाए, परमेश्वर के साथ हो जाए, परमेश्वर के लोगों बनकर हमारा जीवन बिताए ना। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोगों बनकर रहें। इस संसार में दूसरा संसार के लोगों प्रति हमारा मन ना रहे, परमेश्वर के लोग हम रहे। हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर के लोग इस्राएल वासियों को क्या कहा जाता है ना। कभी भी वो उन लोग पाप करते थे, तो वो शत्रु के हाथ में समर्पित करते थे। परंतु जब वो अनुताप, जब परमेश्वर निकट में आते थे, उनको पुनर्बार उस शत्रु की जाल से पुनर्बार को क्या करते थे, वो छुड़ाते, रक्षा करते थे। तो उस प्रकार हम जब परमेश्वर निकट में जाते हैं, परमेश्वर की हम अपने मान लेते हैं, और हमारा जो भी अनुताप करते, तो निश्चय वो हम क्या क्षमा करते, वो बचा लेता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हम संसारिक लोगों, संसारिक का विषय में हम ना डूबे, परमेश्वर के लोगों होकर इस संसार में जब जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमको रक्षा करेंगे। और हम पांचवा पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के शरण स्थान में रहना। हम सबके परमेश्वर निकट में रहना बहुत जरूरी है ना। वही हमारा ढाल है, वही हमारा सब कुछ प्रोटेक्शन करने वाला वही है ना।
वो रक्षा करने वाला वही है। हम जब परमेश्वर की संस्थान में रहते, परमेश्वर निकट में रहते, तो हमको कोई चीज का डर नहीं है, कोई शैतान, कोई शत्रु का कोई डर नहीं, क्योंकि हर एक के विषय में, हर एक के समय में परमेश्वर हमको क्या करेगा, रक्षा करेगा। कोई पढ़िएगा उसका 9-10, कोई पढ़िएगा 91 का 9-10 कोई पढ़िएगा। यहोवा तू मेरा संस्थान भरा है, तूने जो हुक्मरान को अपना काम मान लिया है। तो हम यहाँ पर 5वां पॉइंट देखें कि उसका निकट हम रहेंगे, उनका संस्थान में रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमको रक्षा करेगा, हमको बचाएगा। और हम यहाँ पर जो 6 पॉइंट को हम जब देख पाएंगे, यहाँ पर स्वर्गदूत हम बचाता है ना। परमेश्वर की आदेश, हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की जो आज्ञा है कि हमको स्वर्गदूत क्या करेगा, बचाता है। कोई पढ़िएगा उसको 11 पद को कोई पढ़िएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर क्योंकि वो अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहां पर भी जाए, जो भी विपत्ति, जो भी समस्या है, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो क्या करे ना, हमको बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखें, क्योंकि वही हमको बचाने वाला, उनके स्वर्गदूत हमको क्या करने वाला, बचाने वाले। और जब हम यहाँ पर अंतिम हम जो पॉइंट को हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा बातों को सुनता है। प्रियो, जब हमारा जीवन में कष्ट, समस्या, दुख आता है, जब हम परमेश्वर निकट में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारी बातों क्या करता है, सुनता है। 15 पद में लिखा हुआ है, जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। तो जब हम संकट के समय परमेश्वर को पुकारते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारा सुनेंगे, और वो हमारा हमेशा संग रहेंगे। संकट, समस्या, जो कुछ भी है, हम परमेश्वर देखिए आत्मा के साथ देखिए विश्वास से हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारा हर एक संकट, हर एक दुख का समस्या में परमेश्वर सुनते हैं। हम परमेश्वर को सुनाएंगे हमारे कष्ट को, हम हमारे समस्या को परमेश्वर को सुनाएंगे, हमारा क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, हम परमेश्वर सुनाएंगे। संसार में सुनाएंगे तो उन लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ना, परंतु हम परमेश्वर को जब सुनाएंगे, वो सुनेंगे, संकट, हमारा समस्या सुनेंगे, समस्या को सुनेंगे, और परमेश्वर निश्चय उस समस्या, संकट से बचाएंगे। तो प्रियो, इस अध्याय में हम मुख्य जो विषय देखे कि परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला, जो पहला जो पॉइंट है कि विपत्ति के समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो महामारी से बचाता है, दिन और रात हमारा साथ में रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। परमेश्वर के शरणस्थान में रहने से हम परमेश्वर हमको बचाते हैं, हम प्रोटेक्शन पाते हैं ना। और हम जो 6 पद को हम 6 पॉइंट को हम देखे, स्वर्गदूत हमको बचाते हैं। और अंतिम जो हम पॉइंट को देखे, परमेश्वर हमारा बातों को सुनता है। प्रियो, हम परमेश्वर को आशा, विश्वास रखें, निश्चय वो हर एक के संकट में, हर एक विपत्ति में निश्चय वो हमको रक्षा करेगा, हमको बचा लेगा। इस वचन के माध्यम से तो प्रभु हम सभी को आशीष दे। इस समय हम सार को देते हैं। थैंक यू मनोज, परमेश्वर आशीष करें आपके परिवार, आपके सेवक को। हम आकर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में कोई एक आकर प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, अपने प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके दास को प्रभु गीतों के माध्यम से प्रभु हमें प्रभु सुनने के लिए मदद किया। और प्यारे प्रभु जी, आपका दास प्रभु आज प्रभु जो वचन दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके डेडिकेशन के लिए। प्रभु, आपने प्रभु इस संसार में जो प्रभु हमारा माता पिता प्यारे प्रभु जी हमें कितना प्रेम करते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी फिर भी प्रभु आज दुनिया में नहीं रहे प्रभु,
उनके पिताजी, लेकिन आप उनके संग रहकर प्यारे प्रभु जी फिर से वापस सेवा में लेके आए और प्रभु खड़ा होने के लिए और आपका प्रभु राज्य के लिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद किया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने भी जुम्मा आप में जुड़े हैं, हर एक परिवार के लिए, हर एक प्रभु जो प्रभु वचन सुने हैं, वचन को अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ने के लिए मदद कर पिता। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई प्रभु परेशानी में है प्रभु, अगर कोई प्रभु और प्यारे प्रभु जी संसार में पापों में प्रभु डूबे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु उद्धार कर पिता, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। आने वाला समय में प्रभु आपकी महिमा करने के लिए मदद कर। सारे महिमा आदर आपका हाथ में रखते हुए खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सभी को जय मसीह की। फिर हम लोग मिलेंगे कल।